सो मॉड्यूल 3 स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 3 में हम देखेंगे कि हम इसमें जो है वो आईओटी की कोर्स में क्या क्या करेंगे और क्या क्या हम नहीं करेंगे। सो एक ओवरव्यू जो है बेसिक वो ये है कि अगर हम आईओटी को देखें तो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जिसमें एम्बेडेड का पार्ट है, कुछ नेटवर्क और स्टोरेज और नेटवर्किंग का पार्ट है, फिर कुछ एनालिटिक्स हैं और एंड पे डिप्लॉयमेंट और साथ में इंडस्ट्रियल आईओटी का। सो इससे ज़्यादा बेहतर इलस्ट्रेशन जो है मैं एक और माइंड मैप के ज़रिए मैं आपको समझाते हैं कोशिश करता हूँ। सो ये एक माइंड मैप है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईओटी की जो है वो क्या क्या टाइप्स हैं और कौन कौन से हिस्सों में हम जाएंगे और करेंगे और कौन कौन से नहीं करेंगे। सो अगर आप इसको देखें तो आपको पता चलेगा कि पहले आईओटी की टाइप्स क्या हैं। इसकी मेजर जो है वो 2 टाइप्स हैं, जिसके अंदर जो है वो डोमेस्टिक और कंज्यूमर की जो है वो आईओटी आ जाती है और दूसरी में इंडस्ट्रियल। अब इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक इन्हीं दोनों में ही तकरीबन बहुत सारी और जो है वो और भी अब जो है वो टाइप्स जो है वो मर्ज होती हैं, जैसे कि आईओटी इन एग्रीकल्चर जो है वो आईओटी इन एग्रीकल्चर, सिटीज़ के अंदर जो है वो आईओटी स्मार्ट सिटीज़ जिसको कहते हैं, और बहुत सारी इसमें आ जाती हैं, मेडिकल से रिलेटेड, यू नेम इट, और आपको जो है वो इसमें मिल जाएगी। सो अगर हम देखें कंज्यूमर आईओटी में तो हमारे पास होम ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिक, जिसमें स्विच कंट्रोल्स आ जाते हैं, गूगल होम भी यूज़ होते हैं, एलेक्साज भी यूज़ होती हैं, और HVAC सिस्टम्स को भी जो है वो ऑटोमेट किया जाता है और उसकी भी ऑटोमेशन है, जो कि मोस्टली बैकनेट प्रोटोकॉल्स के ऊपर होती हैं। सो ये सारी की सारी जो है वो डोमेस्टिक और कंज्यूमर आईओटी की अंडर आ रहा होता है। अब दूसरी तरफ देखें अगर, तो इंडस्ट्रियल आईओटी में हमारे पास होता है कि हमने बहुत सारे मशीन और सेंसर्स और ये सारी चीज़ों, इनका डेटा जो है वो निकाल कर हमने लेके आना होता है क्लाउड के ऊपर। उसमें मेजर जो हैं प्रोटोकॉल्स जो है बड़ा एक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में प्रोटोकॉल्स के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं। उसमें एक बहुत मशहूर प्रोटोकॉल मॉडबस है, उसके अलावा प्रोफीबस है, OPC/UA है, और इसी तरह सीरियल कम्युनिकेशंस, ये सारे जो हैं, जिसमें से हम मॉडबस और सीरियल को देखेंगे। जब हमने इसकी टाइप्स को देख लिया कि इसकी क्या क्या टाइप्स हैं, तो फिर हम देखते हैं कि जी आईओटी की जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एम्बेडेड और वो सारे, तो वो किस तरह से हैं और उनमें हम कहाँ तक करेंगे। अगर आप देखें इस पूरे मैप में, तो जिन जिन पॉइंट्स के आगे आपको टिक लगा आ रहा है, तो हम वो तकरीबन तमाम पॉइंट्स जो है वो अपने इस कोर्स के अंदर कवर कर रहे होंगे। जैसे कि हम आपको इस कोर्स के अंदर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल आईओटी दोनों को कुछ हिस्सा जो है कवर करेंगे। जो हम आपको स्विचेस और ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना सिखाएंगे, उसको आप डोमेस्टिक भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको जो है आप इंडस्ट्री के पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप जो है जब इंडस्ट्रियल के अंदर जाते हैं, तो उसमें जब आप प्रोटोकॉल्स को साथ कम्युनिकेशन करना शुरू कर देते हैं, तो आपके पास जो है पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस आ जाती हैं। वहाँ पर मॉडबस या सीरियल के थ्रू जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। आप उससे कोई भी इंफॉर्मेशन मॉडबस के ज़रिए उठाकर क्लाउड पे लेके जा सकते हैं और वहाँ से जो है वो इन्फॉर्मेशन इधर ट्रांसफ़र करके और मॉडबस के ज़रिए कंट्रोल भी कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स की तरफ। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एक एम्बेडेड सिस्टम्स एक बहुत ज़्यादा कोर जो है वो उसका हिस्सा है। एम्बेडेड सिस्टम की भी बहुत 3 जो है वो लेवल्स हैं, जिसके अंदर जो है एम्बेडेड सिस्टम में लोग काम करते हैं। अब ये पूरी अपनी एक फील्ड है, इस पूरी फील्ड में जो है हम किस लेवल तक जाएंगे। ऑब्वियसली हम इस कोर्स में मिक्स जो हैं वो लोग हैं, जिनका कुछ का बैकग्राउंड एम्बेडेड का होगा, कुछ का नहीं भी होगा, कुछ प्योर सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड से आ सकते हैं और कुछ ऐसे भी होंगे शायद वो जो किसी भी बैकग्राउंड से इनमें से ना हो। उनके लिए जो है वो इन चीज़ों के लिए उनके लिए ये तमाम कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल न्यू होंगे। तो एम्बेडेड सिस्टम में मैं आपको एक पहले ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जो है वो लेवल्स क्या होते हैं आमतौर पे। अगर हम देखें तो बेसिक एक लेवल है जिसके ऊपर आर्डुइनोज और रास्पबेरी पाइज जो हैं उनको लोग उनके ऊपर प्रोग्राम करना सीख जाते हैं, तो विच इज़ अ लिटिल बिट ऑफ बेसिक लेवल। आर्डुइनो प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर अगर करना सीख जाते हैं, तो वहीं से जो है वो नोड MCU को भी हम प्रोग्राम करना सीख जाएंगे, उसके साथ कम्युनिकेट करना भी। दूसरे नंबर पे जो ज़रा एडवांस लेवल्स होते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं आर्किटेक्चर्स आ जाते हैं, जिसमें ARM है, RISC-V है या FPGAs वगैरह का कंट्रोल है, उनकी प्रोग्रामिंग और वो सब कुछ आ जाता है। जो एक्सपर्ट लेवल्स होते हैं उसमें फिर आ जाते हैं आपके पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मुख्तलिफ दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आप हार्डवेयर के ऊपर कर रहे होते हैं, एंड देन एम्बेडेड लिनक्स और कर्नल डेवलपमेंट्स, ये सब चीज़ें फिर एक्सपर्ट लेवल्स के ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। ऑल्दो के एडवांस और एक्सपर्ट लेवल ज़रा एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, लेकिन
स्टिल ये इसी तरह से हायरार्की है। अब देखें हम इस लेक्चर के अंदर इस पूरे कोर्स के अंदर हम बेसिक रहेंगे, जो कि बेसिक जो है वो हमारा आईओटी का तमाम जो है वो पर्पस सर्व कर रहा है। बल्कि अभी तो रिसेंटली आर्डुइनो ने अपनी एक किट भी जो है वो लॉन्च कर दी, जो कि इंडस्ट्रियल जो है मशीन कंट्रोल के लिए है। सो आर्डुइनो इज़ ऑल्सो नाउ अ क्वाइट पावरफुल प्लेटफॉर्म। ओवर द टाइम उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो अपना जो है इम्प्रूव कर लिया है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। ऑल दो कि अगर आप लोग जो है इसमें एक्सेल करना चाहते हैं इसी एम्बेडेड सिस्टम की ही फील्ड में, तो यू हैव दिस पाथ। आपके पास ये सामने क्लियर हैं ऑप्शंस, इनके ऊपर अगर आप आगे जाकर करना चाहें अपनी जो है लर्निंग्स वो आप कर सकते हैं। सो इनमें से तकरीबन हर एक टॉपिक जो है उसका अपना एक जो है स्पेसिफ़िक कोर्स है। सो अगर आप एम्बेडेड सिस्टम को आगे अपनी एक्सपर्टीज़ में लाना चाहते हैं, सो आपको मुख्तलिफ जो है इन जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर अलग अलग कोर्सेज़ लेकर हो सकता है कि आपको आगे उन पर काम करना पड़े। सो आगे देखते हैं कि हमारे पास हार्डवेयर डिज़ाइन में जब भी आप एम्बेडेड सिस्टम की बात करते हैं या आप एक प्रोडक्ट बनाने की बात करते हैं अपनी, तो उसमें हार्डवेयर डिज़ाइन जो है वो इन्वॉल्व होता है। प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर की भी होती हैं, सॉफ्टवेयर भी जो है प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है ज़्यादातर, ग्राफिक्स वगैरह वो सब चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन जब आप हार्डवेयर की बात करते हैं तो उसके अंदर हार्डवेयर डिज़ाइन सारा आता है। उस हार्डवेयर डिज़ाइन के जो हैं वो दो मेजर पहलू हैं, जिसमें आपका पीसीबी डिज़ाइन आ जाता है, पीसीबी लेआउटिंग और वो सब चीज़ें, और उसके अलावा जो है आपका 3D मॉडल जिसमें हम केसिंग्स वगैरह और वो सब चीज़ें उसकी हाउसिंग वगैरह डिज़ाइन कर रहे होते हैं। सो पीसीबी डिज़ाइन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास पीसीबी लेआउट्स, मैन्युफैक्चरिंग और कंपोनेंट सिलेक्शन वगैरह ये सब चीज़ें हैं। सो आई लीव मैन्युफैक्चरिंग एंड कंपोनेंट सिलेक्शन टू जितने भी लोग हैं उनकी अपनी रिसर्च के ऊपर मैं कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें फ़र्दर अपनी रिसर्च वगैरह कर सकेंगे। हाउएवर वी विल लुक इनटू पीसीबी लेआउट अ लिटिल बिट, हम थोड़ा सा उसको देखेंगे कि आप लोग किस तरीके से अपना जो है वो कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं पीसीबी के ऊपर। कैड मॉडलिंग में हम कुछ केसिंग बनाने का एक ओवरव्यू लेंगे, लेकिन मैं इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, बिकॉज़ ये अपने अलग से जो है वो कोर्सेज़ हैं जो कि पूरे लोग अवेल करते हैं एंड देन ये चीज़ें सीखते हैं। सो वो विल बी ऑन द बेसिक लेवल, हम इसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जा रहे होंगे। हमारा मकसद इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ के बेसिक्स को भी अंडरस्टैंड करके इनको इंटीग्रेट करके इनसे आईओटी की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करवाना है, ना कि हम इसमें से हर एक फील्ड में जो है वो एक्सपर्ट बने। नो वन कैन बी द एक्सपर्ट ऑफ ऑल दोज फील्ड्स। आपको ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे दूसरे एक्सपर्ट्स जो हैं उनको भी अपने साथ ऑनबोर्ड करना पड़ता है। हाउएवर अगर आपको तमाम फील्ड्स का एक ओवरव्यू होगा, आपको उनकी बेसिक्स पता होंगी, तो आप जो है वो दूसरे फील्ड्स के भी एक्सपर्ट्स को बेहतर तरीके से अपनी बात ना सिर्फ समझा सकेंगे बल्कि उनके साथ बेहतर तरीके से काम भी कर सकेंगे। सो आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर पार्ट। आईओटी के अंदर यही हमें सबसे बड़ी फ्रीडम मिलती है कि हम हार्डवेयर के तमाम डेटा को सॉफ्टवेयर में लाकर उसको सॉफ्टवेयर के ज़रिए हैंडल कर रहे होते हैं। सो उसमें सॉफ्टवेयर में हमारे पास आ जाते हैं डेटाबेसेस। डेटाबेसेस जो हैं उनकी हैंडलिंग हम उनको उस तरह से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लेवल के ऊपर नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डेटाबेस को आप सेटअप करके उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं और उधर तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऑल्दो कि ये तमाम काम एक फ़ाइल के ऊपर भी किया जा सकता है, बट इट इज़ बेटर टू हैव ऑल दिस सेटअप ऑन अ डेटाबेस। उसके बाद डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन के लिए और डेटा वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें एक सर्वर एप्लीकेशन भी रिक्वायर्ड होती है। हम एक बेसिक सर्वर एप्लीकेशन भी डेवलप करेंगे और उस सारे डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए कोई एक फ्रंट एंड भी चाहिए होता है। सो हम एक छोटा सा फ्रंट एंड भी बेसिक डेवलप करेंगे। इसी में जो है वो एक पार्ट भी और भी आ जाता है यहाँ से ही, वो होते हैं प्लेटफॉर्म्स। सो हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर हम किसी प्लेटफॉर्म की तरफ भी जा सकें। नेक्स्ट आते हैं अगर हम, तो हमारे पास आ जाता है डेटा एनालिटिक्स। अब जो हमारे पास डेटा इकट्ठा हो गया है उससे हमने कोई यूज़फुल रिज़ल्ट भी तो निकालना है। अगर एक सेंसर जो है आपको वो ओवर द टाइम जो है वो डेटा भेज रहा है, तो उसका जब तक कोई यूज़फुल रिज़ल्ट नहीं निकल रहा, जब तक उससे कोई डिडक्शन नहीं निकल रही, तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिहाजा हमें उसको कोई रिज़ल्ट निकालना है। उसके लिए आप एक्सेल यूज़ कर सकते हैं, पावर बीआई यूज़ कर सकते हैं, दूसरे बहुत सारे टूल्स हैं। आर लैंग्वेज जो है वो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाइथन के अंदर आप डेटा एनालिसिस बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। सो ये तमाम काम जो है वो डेटा एनालिटिक्स में ही आ जाते हैं आपके पास। प्रेजेंटेशन डेटा एनालिटिक्स की भी वो भी जो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी डेटा एनालिटिक्स में ही आ जाती है। देन आते हैं हमारे पास सर्वर और डिप्लॉयमेंट्स।
देखें, जब भी आईओटी में आप कोई काम कर रहे हैं और चूँकि आईओटी है ही इस चीज़ का के कनेक्शन के वो सर्वर और हार्डवेयर की जो है या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इंटीग्रेशन है, और उसमें चूँकि सर्वर्स इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं और तमाम सेंसर्स उस जगह पे डेटा भेज रहे हैं, तो ये एक ऑब्वियस बात है कि इसके अंदर आपको सर्वर्स पे डिप्लॉयमेंट्स करने का भी जो है वो होगा। सो हम स्टैंड अलोन जो है वो स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट्स को देख रहे होंगे। हालांकि हम अब वर्चुअल मशीन्स की डिप्लॉयमेंट भी देख सकते हैं और डॉकर्स के ऊपर भी। इसमें से हो सकता है कि हम डॉकर्स के ऊपर या वर्चुअल मशीन्स के ऊपर थोड़ा बहुत हम साथ साथ देखें, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप सबकी पेस क्या रहती है और हम लोग किस तरीके से अपने कोर्स को आगे अचीव कर पाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपने ये सब कुछ तो बना लिया, लेकिन आपको डेटा जो है वो अपना सेंसर से सर्वर तक ले जाने के लिए कोई ना कोई नेटवर्क चाहिए, आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए। वो मीडियम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी एप्लीकेशन किस तरह की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एक होम बेस्ड या बेसिक एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको वाईफ़ाई या ईथरनेट या कोई और डेटा सोर्स जो है वो अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जो है आसानी से अपना जो है वो टीसीपी आईपी को यूटिलाइज़ करते हुए कर सकते हैं। सो वी विल कंसीडर कि हमारे पास जो है वो सोर्स अवेलेबल है डेटा का, नेटवर्किंग का। सो वी विल कंसीडर कि हमारे पास नेटवर्क सोर्स अवेलेबल है विच बेस्ड ऑन टीसीपी आईपी, तो हम उसमें से वाईफाई को कंसीडर करके देखेंगे। हो सकता है कि हम ईथरनेट के ऊपर भी देखें इन द केस ऑफ रास्पबेरी पाइज, ऑल्दो कि रास्पबेरी पाइज के अंदर वाईफाई भी होता है, तो हम वहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जीएसएम की बेस के अंदर हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टीसीपी/आईपी ही होता है। हाउएवर दैट टीसीपी/आईपी इज़ बीइंग एक्सेस्ड थ्रू जीएसएम, यानी कि जो सिम का नेटवर्क है उसके ज़रिए हम टीसीपी/आईपी को जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं। उसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि जो है वो हमारे पास जो है एज डिवाइसेस से आगे कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं सेंट्रल नोड की तरफ। ये एज डिवाइसेस और सेंट्रल नोड्स क्या हैं ये भी आगे जाके आपको सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। उसमें कुछ हैं, एक प्रोटोकॉल्स LoRa है जो कि लॉन्ग रेंज है, सिगफॉक्स है, इसी तरह NB-IoT है विच इज़ नैरो बैंड IoT, NRF है, इसी तरह ZigBee वगैरह, ये सब प्रोटोकॉल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ मशहूर प्रोटोकॉल्स ये हैं। अच्छा, अब यहाँ तक देखें, जब हमने देखिए हमने IoT के अंदर सबसे पहले देख लिया कि हमारी डोमेन कौन सी है, देन हमने उसके एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर हार्डवेयर इम्प्लीमेंट भी कर लिया, उसकी केसिंग बनाकर उसकी प्रोडक्ट भी रेडी कर ली, उसका सॉफ्टवेयर पार्ट भी लिख लिया, उसको सर्वर पे डिप्लॉय भी कर दिया, और हमने सर्वर को जो है वो उस पर से एनालिटिक्स भी करना शुरू कर दी है। ऑब्वियसली इस सारे में हमने जो हमारे नेटवर्क कम्युनिकेशन पार्ट था उसको भी यूटिलाइज़ कर लिया। इस सारे के बाद इसके ऊपर इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम जो है मशीन लर्निंग की तरफ अगर लेके जाते हैं तो वो एक नेक्स्ट लेवल आ जाता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्री 4.0। हाउएवर इंडस्ट्री 4.0 या हम उस तरफ तो नहीं फ़िलहाल जा रहे, लेकिन हमारा टारगेट होगा कि हम डेटा एनालिटिक्स और अब एक अच्छी प्रेजेंटेशन तक हम इसको करें, क्योंकि इंडस्ट्री 4.0 और बहुत ज़्यादा इसमें वास्ट फील्ड है, उसमें मशीन लर्निंग AI आ जाते हैं, सो विच इज़ अ पार्ट ऑफ एडवांस इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंडस्ट्री 4.0 कोर्स पार्ट। लेकिन हम यहाँ पे चूँकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को देख रहे हैं तो हम यहाँ तक डेटा एनालिटिक्स तक और उससे कुछ ना कुछ यूज़फुल रिजल्ट निकालने तक जो है वो महदूद रहेंगे। लेकिन मशीन लर्निंग का जो पार्ट है मैं उसके बारे में आपको बताता चलूँ। उसमें न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती हैं जो कि मशीन लर्निंग के अंदर आ जाती हैं। और मशीन लर्निंग इसके अलावा बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है जिसमें आप डेटा को जो है वो इनपुट देते हैं और मशीन ऑटोमेटिकली उस डेटा के ज़रिए सीखती है और उससे रिज़ल्ट्स निकालती है और उन रिज़ल्ट्स की बेस के ऊपर आपको कोई ना कोई डिडक्शन करके देती है, और वो मशीन ने टोटल ख़ुद ही लर्न किया होता है, ना कि इंसान ने उसको हर एक डिडक्शन के लिए बताया होता है। सो उसने बेसिक हम इंसान जो हैं उनको इंटेलिजेंस सिखा देते हैं और वो उस इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर डिडक्शंस करती चली जाती हैं, रिज़ल्ट्स निकाल के इंसानों के आगे रखते हैं। सो दिस इज़ व्हाट एन ओवरव्यू, और ये सारी जो है डिटेल्स में IoT का है कि हम क्या क्या करेंगे। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ पर टिक लगा हुआ है वो इस कोर्स के अंदर हम जो है वो कवर कर रहे होंगे किसी न किसी फॉर्म में, और जिनके ऊपर नहीं है सो वो अलग से अपने लिए एक कोर्सेज़ हैं या वो अलग से ही एक फ़ील्ड्स हैं जिनके ऊपर अगर आपको जो है वो काम करना है तो वो इस कोर्स से इस कोर्स के स्कोप से कहीं बड़ा उनका स्कोप है। तो लिहाजा आपको कुछ सेल्फ़ लर्निंग के साथ और साथ में कुछ दूसरे जो है एडवांस इसके ऊपर काम करके आपको ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सीखने को मिल जाएंगी।
सो यहाँ तक हमारे जो है लर्निंग गोल्स का जो है वो मॉड्यूल भी ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो हमारा होगा कि आईओटी किन किन एरियाज़ में काम कर रही है, उसमें मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हो सकता है दूंगा। तो हम चलते हैं अपने मॉड्यूल 4 की तरफ।